जय श्री राम। दोस्तों 27 अक्टूबर 2025 के दिन मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब तक ये वीडियो आएगा तब तक कर भी चुके होंगे और लगभग 7 से 8 दिसंबर तक वहाँ रहेंगे। तो यानी हमारे पास 1 महीना है जब वृश्चिक में मंगल होगा। मंगल हर 1.5 साल में सवा साल से लेकर 1.5 साल के बीच में वृश्चिक राशि में आ ही जाते हैं। तो कोई ऐसा यूनिक नहीं है कि ये पहली बार आ रहे हैं, लेकिन इस बार कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको यूनिक बना देती हैं। अब आज हम उसी के बारे में जानेंगे और देखेंगे अलग अलग लग्नों पर इसका क्या असर होने वाला है और कैसे इसे हमें कैसे डील करना चाहिए, कैसे हमें इसको देखना चाहिए। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, इस बार वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर थोड़ा खास होने वाला है। तो उसके क्या क्या कारण हैं पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही मंगल वृश्चिक राशि में एंटर करेगा, सबसे पहले उसका सामना होगा उसी के शत्रु बुध से। मंगल बुध को शत्रु मानता है और आप सोचिए, आप अपने घर आ रहे हैं, अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं और आपका स्वागत शुरुआत की डिग्री में ही बुध से हो जाता है या अपने शत्रु से हो जाता है। तो ये कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मंगल के लिए नहीं है। लगभग 12 तारीख के आसपास मंगल और बुध एक ही डिग्री पर हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलें 7 नवंबर से लगभग 18 नवंबर तक जिनका भी मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, उनको यही कहा जाएगा कि थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा। गुस्से में आके इस दौरान आप किसी से तनाव मत बढ़ाइएगा। एक तो ये दिखता है। दूसरा, अभी फिलहाल वाटरी साइन 4, 8, 12 राशि कर्क, वृश्चिक और मीन में हमारे बहुत सारे ग्रह चल रहे हैं। शनि वहीं पर है, बृहस्पति वहीं पर है, मंगल आ गए हैं, बुध वहीं पर है, कुछ समय बाद सूर्य भी आ जाएगा। तो ये मल्टीपल प्लैनेट जो है वो जब जलीय राशि में चले तो इसको शुभ नहीं मानते। ये आपकी इमोशनल स्टेट पर इम्पैक्ट डालते हैं। और 4, 8, 12 राशियां वाटरी साइन है, तो इमोशनल स्टेट यानी आपकी भावनाओं को इंडिकेट करती है। तो इस दौरान ये दिखता है कि लोग अपने मन की बात बिना बुद्धि का प्रयोग करे स्ट्रेट अवे रख देंगे। इस दौरान थोड़े झगड़े बढ़ सकते हैं। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेगा कि व्यक्ति बिना किसी डिप्लोमेसी के, बिना करेक्ट हुए जो है सामने बोल दे, इसकी संभावना बढ़ जाती है। और जब कभी ऐसा होता है तो फिर झगड़े होने के योग बढ़ जाते हैं। तो प्रयास कीजिएगा, सभी को कह रहा हूँ, 12 के 12 लग्न वालों को, कि इस दौरान अगर हो सके तो थोड़ा सोच समझ के बुद्धि का प्रयोग करके बात करें, अन्यथा इस दौरान झगड़े और तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, गुरु और शनि, नाड़ी ज्योतिष हो चाहे वैदिक ज्योतिष हो, वैसे तो सब आपस में जुड़े ही हैं, वैदिक ज्योतिष कहो, पराशरी ज्योतिष कहो या नाड़ी ज्योतिष कहो, लेकिन फिर भी अगर मैं काल पुरुष के लग्न से इस कुंडली को देखूं तो काल पुरुष का लग्नेश मंगल बनता है, काल पुरुष का भाग्याधिपति बृहस्पति बनता है, काल पुरुष का कर्माधिपति शनि बनता है। और ये तीनों ग्रह 4, 8, 12 भाव बोल लो या 4, 8, 12 राशि बोल लो, फिलहाल वहीं पर गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि इस समय चीज़ें छोड़ने, अलग होने, डिटैच होने के योग बढ़ जाते हैं। देखिए, वाटरी एलिमेंट में जब आपके, या यूँ कहूँ कि मोक्ष त्रिकोण में अगर आपके इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट बैठे हैं तो चीज़ों से मोह भंग हो जाता है कि छोड़ो, तुम ही रख लो, ख़त्म करो। तो यहाँ पर चीज़ें डिटैच होना, टर्मिनेट होना, पूरी होने के भी योग बनते हैं। इसके साथ साथ इसी दौरान जब मंगल इस राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र भी स्वराशि के हो जाएंगे। तो उस दौरान चीज़ें थोड़ा और बेहतर होंगी, क्योंकि गुरु जो ज्ञान का कारक है वो उच्च का हो जाएगा। शुक्र जो प्रैक्टिकल नॉलेज को इंडिकेट करता है वो अपनी राशि का हो जाएगा। तो ये दोनों ग्रहों का अपना अपनी राशि में होना, या एक का उच्च और एक का अपनी राशि में होना, कुछ लग्नों के लिए विशेष लाभदायक है। अब मैं सीधा विषय पर आता हूँ और आपको मेष लगन से आरंभ करके अलग अलग लग्नों के बारे में बात करेंगे कि इनको कैसे देखना चाहिए। शुरुआत करते हैं मेष लगन से। मेष लगन के लिए कुंडली जो सामने है वही की वही रहने वाली है। तो लगन का स्वामी 8वें भाव में आ गया है, 6ठे के मालिक के साथ, राइट। लग्नेश स्वयं ही 6ठे के मालिक को पीड़ित भी कर रहा है।
इस आधार पर ये समय मेष लगन वालों के लिए हम कहेंगे झगड़ा तनाव बढ़ाने का नहीं है। कोशिश कीजिए ना बढ़े, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आवेश में आके आप चीज़ें छोड़ते छोड़ते नजर आ रहे हैं। गुस्सा थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ज़रूरी है। बृहस्पति जो आपका भाग्याधिपति है और विदेश भाव का अधिपति भी है, वो मंगल को देख रहा है, मंगल और बुध के इस योग को। तो जो भी आपके गुरु हैं उनकी शरण में जाइए, धर्म की शरण में जाइए, परमात्मा के मंदिर जाने की कोशिश कीजिए। जिस भी धर्म को मानते हैं उस तरफ जाना, उनका ध्यान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय थोड़ा ध्यान से निकालने वाला है, और मैंने पहले भी कहा कि बुद्धि का प्रयोग कीजिए, विवेक से का इस्तेमाल कीजिए, वरना आपको इस समय हानि उठानी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं वृषभ लगन के लिए। देखिए, वृषभ लगन में 7वें भाव का जीवन साथी का स्वामी जीवन साथी वाले भाव में ही आ जाएगा। अच्छी बात है, अपनी राशि का होने में कोई परेशानी नहीं। दूसरे और 5वें का स्वामी बुध वहीं पर बैठा है, जो आपके लिए बड़ा अच्छा प्लैनेट है, लगन को देख रहा है, साथ साथ अब सप्तमेश के साथ युति कर लेगा। तो किताबों में इसको केंद्र त्रिकोण के अधिपति की युति कहकर इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। यहाँ हम भी कहेंगे कि हाँ, ये योग आपकी उन्नति के लिहाज से अच्छा है, फाइनेंशियल गेन के अच्छे योग दिखते हैं, और पार्टनरशिप से लाभ होने का फ़ायदा है। ये सब अच्छी चीज़ें हैं। पार्टनर स्ट्रांग होने वाला है, लेकिन क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, वो योग नहीं दिखते हैं। या यूँ कहूँ कि वैवाहिक जीवन में तनाव के योग दिखते हैं। उसका कारण क्या है कि फिलहाल आपके चौथे भाव में केतु का गोचर ऑलरेडी चल रहा है, चौथे से चौथे में मंगल का गोचर आ गया। वैसे बृहस्पति की दृष्टि इस पर है, पर इस पर्टिकुलर लगन के लिए बृहस्पति बहुत शुभ होते नहीं है। अभी फिलहाल एक चीज़ और भी चल रही है कि शनि ने मीन और धनु दोनों राशि पर प्रभाव बनाया हुआ है। इसका अर्थ यह है कि गुरु की खुद की दोनों राशि अभी बहुत ज़्यादा शनि के प्रभाव में है। ऐसे में अगर गुरु की दृष्टि आ भी जाएगी तो शनिवत फल ही देगा, यानी चीज़ें खींच देगा, पर क्वालिटी इंप्रूव करेगा ऐसा नज़र नहीं आता है। तो इस आधार पर मैरिड लाइफ का थोड़ा ध्यान रखें। पार्टनरशिप से फ़ायदा है, दोस्त यारों के साथ बैठने से एडवांटेज मिलेगी, और आपके खुद के लिए भी ये ग्रोथ गिविंग टाइम पीरियड दिखता है। एक बात लेकिन यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, देखिए 2nd और 5th लॉर्ड जो मरकरी है, जो इस लगन के लिए बेहद शुभ है, वो मंगल से पीड़ित होगा कुछ समय के लिए। उस दौरान कोशिश कीजिएगा कि अगर जीवन साथी कोई सलाह दे, कोई आपको कहे कि आप पैसा यहाँ लगा लीजिए, आप यहाँ फंड इसमें इस्तेमाल कर लीजिए, बच्चों के एजुकेशन के लेकर कोई सलाह दे, तो उसको बहुत एग्जीक्यूट करने में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, रुकिएगा, आराम से कीजिएगा, सोच समझ के निर्णय लेना। अब मिथुन लगन के बारे में बात करते हैं। मिथुन लगन के केस में क्या होगा कि लगन का स्वामी बुध संघर्ष के भाव में संघर्ष नाथ के साथ गोचर करेगा, और जहां पर हम मंगल की बात करें, क्योंकि वो नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, तो वो मरकरी यानी बुध के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा डाल सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस दौरान कंपटीटर्स, आपके शत्रु, आपके विरोध में खड़े होते हैं, वो बली होने वाले, और उनकी वजह से आपको स्ट्रेस रहेगा। एक अच्छी बात यह है कि आप भी हार मानने वाले हो नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी आप वक्र अवस्था थोड़े दिन में प्राप्त कर लेंगे, और फाइट बैक तो आप कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर इस दौरान स्ट्रगल दिखता है, फ्रिक्शंस दिखती है, तो उसका आपको ध्यान देना है। 15 नवंबर के बाद जब सूर्य वृश्चिक में चला जाएगा तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, क्योंकि क्रूर ग्रह 6th हाउस में ट्रांजिट करना बड़ा शुभ माना जाता है। मंगल का भी गोचर नॉर्मली इस कुंडली के लिए 6th में अच्छा ही माना जाता है, लेकिन फिलहाल वो लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, और लगन पर भी मंगल की दृष्टि आ रही है। समझिएगा, मिथुन लगन में अगर 6ठे घर में मंगल का गोचर होगा तो वो लगन पर प्रभाव डालेगा, साथ ही साथ लग्नेश के ऊपर से भी गुजर रहा है या उसके साथ युति भी कर रहा है। तो मिथुन वाले थोड़ा विशेष ध्यान दें कि मंगल के गुणधर्म आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इस टाइम पर लो प्रोफाइल रहते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएं। अभी निकल जाएगा थोड़े समय में मंगल, तो चीज़ें इंप्रूव होने के योग दिखते हैं। कर्क लगन उन कुछ चुनिंदा लग्नों में से है जिनके लिए गोचर लाभदायक नजर आता है, क्योंकि लगन में ऑलरेडी बृहस्पति का गोचर है, पंचम भाव में मंगल का अपनी राशि में गोचर हो जाएगा। कुछ समय बाद शुक्र भी तुला के हो जाएंगे, यानी चौथे का स्वामी चौथे में, पंचम का स्वामी पंचम में,
और जो मरकरी पंचम भाव में नुकसान पहुंचा सकते थे उसको भी मंगल कंट्रोल करेंगे। तो ओवरऑल इनके लिए टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है और सलाह इनको भी यही रहेगी कि अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़, अपना धर्म के मार्ग को ना छोड़ें, उस पर लगातार बने रहें तो आपको लाभ रहेगा। बाकी इस कुंडली में एक चीज़ और भी है, क्योंकि केतु दूसरे भाव में चल रहा है और मैंने कहा आपका समय खराब नहीं है, ऐसा कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है, लेकिन 15 नवंबर से पहले पहले केतु दूसरे भाव में तो है ही और सूर्य भी आपके चौथे घर में चल रहा है। तो सेकंड एंड फोर्थ में जब मेलेफिक होते हैं तो घर पर किसी वजह से क्लेश होने की संभावना दिखती है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ओवरऑल ये चार्ट अच्छा है, आपको कोई ऐसी मेजर परेशानी होती नहीं दिख रही है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 15 नवंबर से पहले पहले तो स्पेशली, क्योंकि उस दौरान आपके सेकंड और फोर्थ दोनों फैमिली के लिए देखे जाते हैं, वहाँ पर क्रूर ग्रहों का गोचर है। सिंह लगन वालों के लिए अगर हम इस मंगल के गोचर को देखें तो पहले तो लगन में ऑलरेडी केतु चल रहा है, ऊपर से मंगल चौथे भाव में आ गया, वृश्चिक राशि का हो गया। सरफेस पे देखें तो बड़ा अच्छा नजर आता है, क्योंकि अपने घर का ग्रह क्यों खराब करेगा, बढ़िया है, अच्छी बात है, अपनी राशि में बैठे। लेकिन 15 नवंबर के बाद क्या होगा, सूर्य भी वृश्चिक का आ जाएगा, उससे पहले वो नीच के चल रहे हैं, यानी लगन का स्वामी, देह का मालिक, विचारों का स्वामी पहले नीच का है और उसके बाद वो चौथे भाव में आ जाएगा। अब समझिएगा फॉर लियो लग्न या यूं कहें कि सिंह लगन के लिए ट्राइन लॉर्ड्स, त्रिकोणाधिपति सूर्य मंगल गुरु बनते हैं। फिलहाल परिस्थिति ये बनेगी कि ये तीनों त्रिकोणाधिपति आपके 4, 8, 12 भाव में ही गोचर करने वाले हैं। 12वें घर में आपका गुरु चल रहा है, मंगल और सूर्य हो जाएंगे चौथे में, यानी कि यहाँ पर चीज़ें छूटने का, मोह भंग होने का, विरक्ति का मार्ग अपनाने के योग बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव केतु इन योर लग्न और ग्रहों के गोचर कुछ इस तरह से तालमेल बिठा रहे हैं। तो आपको सलाह ये दी जाएगी, अगर पॉसिबिलिटी है इस दौरान कहीं यात्रा वगैरह करने की तो घूम आइए, थोड़ा सा डिटैच हो जाइए चीज़ों से जिनमें आप लगे हुए हैं, मोह लगा हुआ है, वो उससे भंग करिए अपना, तो आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। एक बात और, अगर आप रियल एस्टेट में हैं और प्रॉपर्टी से कमाने में कहीं भी रुचि है तो उनके लिए योग अच्छा है, क्योंकि देखिए दूसरे और 11वें का स्वामी बुध बनता है इस पर्टिकुलर लगन के लिए, वो चौथे भाव में चौथे के स्वामी के साथ बैठा है। तो ये दिखाता है कि इस दौरान कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है और रियल एस्टेट में कुछ एडवांसमेंट, कुछ बेटरमेंट आपको देखने को मिलेंगे। कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन के लिए जो टाइम फ्रेम है, इसमें शुरुआत होगी, शुक्र लगन में बैठा होगा, जो कि इस लगन के लिए भाग्य का स्वामी है, और बुद्धि का स्वामी, मित्रों का स्वामी शनि, आपका जो 5th लॉर्ड है, कहने का मतलब है वो सप्तम में बैठ के लगन को देखेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 त्रिकोणाधिपति लगन से संबंध बना रहे हैं, पर लग्नेश कहाँ गायब है? लग्नेश पहुंच गए हैं तीसरे भाव में, तीसरे के स्वामी से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि परिस्थितियां ओवरऑल तो अच्छी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं फिर भी स्ट्रेस में नजर आते हैं। एक होता है ना कि चीज़ें खराब हो गई हैं, तो चीज़ें खराब हो गई तो उसको ठीक करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और एक होता है कि नहीं, चीज़ें तो ठीक है लेकिन पता नहीं कहाँ से और क्यों परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है और आगे के बारे में सोच के मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसके योग बढ़ जाते हैं। एक बात और समझिएगा, मित्रों का जो हम कुंडली में विचार करते हैं, वो करते हैं तीसरे से 5वें से 11वें से। अब तीसरे भाव में तीसरे के स्वामी के साथ आप कहीं अड़े हुए हैं, लड़े हुए हैं, जो भी समझिए, और अगर मैं 5वें भाव के स्वामी की बात करूं तो वो भी वक्री होकर लगन को देख रहा है। 11वें भाव में गुरु चल रहा है, जो ऑलरेडी शनि उसकी दोनों राशियों को प्रभावित कर रहा है। ये सब देखते हुए इस दौरान मित्रों की कोई खास मदद करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक दूरी बनाकर जितना ज़रूरत हो उतना मिलें, लेकिन अपने सोशल सर्कल में मित्रों के द्वारा प्रेशराइज होना, जो सामने से आपको आपके मित्र नज़र आते हैं या कहीं ना कहीं पीछे आपके खिलाफ प्लॉटिंग या प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी संभावना बढ़ जाती है। एक बात और समझिएगा, बुद्धि और विवेक का कारक और आपका लग्नेश वृश्चिक राशि में जा रहा है। इस दौरान पुराने मित्र, स्पेशली पुराने मित्र, पुराने दोस्तों से थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर वो कनेक्ट करते हैं, कोई बात करते हैं, तो बात ज़रूर करिए, पर बहुत ज़्यादा मदद करने का प्रयास मत कीजिएगा, आपको नुकसान होने के योग है। तुला लगन के लिए शुरुआत होगी लगन में नीच सूर्य के साथ, और
द्वादश भाव में नीच लग्नेश के साथ, जो कि फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। सेकंड हाउस में सेकंड लॉर्ड वाणी के कारक मरकरी और मंगल में परेशानी या वहाँ पर दिक्कत नज़र आती है। देखिए, जब आपका लगन लग्नेश नीच का हो तो आपको वहम या गलत फहमी की गुंजाइश आपके लिए बढ़ जाती है, और उसके बाद दूसरे भाव में वाणी भाव में मंगल हो अलॉन्ग विद मरकरी, तो दिखता है कि गलत फहमी में आके आप किसी को कुछ भी सुना देंगे जिससे दिक्कत आ सकती है। तो प्रयास कीजिएगा कि शुरुआत के 15 नवंबर तक के जो टाइम फ्रेम है उसमें किसी से कुछ बोलें ना, कुछ कटु शब्द मुँह से ना निकले, और अगर कहीं किसी पे कुछ डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि एक चीज़ गलत हो रही है, तो उसकी अच्छे से छानबीन करें। बहुत ज़्यादा जल्दी निष्कर्ष पे मत पहुंचिए। कारण ये है कि अभी राहु आपके त्रिकोण में है, लग्नेश पहले नीच का होगा, फिर जैसे ही वो तुला में भी आएगा तो वहां पर भी वो राहु से दृष्ट हो जाएगा। तो आपकी समझदारी पर अभी थोड़ा संशय है कि वैसे आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी आपके निर्णय सही बैठेंगे कि नहीं, उसको लेकर डाउट दिखता है। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि आर्थिक कंडीशन, धन की कंडीशन यहाँ पर बेहतर होती नजर आती है, क्योंकि आपका भाग्याधिपति धन भाव में धनेश के साथ युति करने जा रहा है। तो ये दिखता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ के लिहाज से अच्छा होगा, और जब शुक्र लगन में आ जाएगा तो सेहत के लिहाज से भी आने वाले दिनों में लेटर हाफ ऑफ नवंबर आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। अब ज़रा वृश्चिक लगन को समझ लेते हैं। वृश्चिक लगन में क्या होने वाला है कि लगन में लाभ का अधिपति लग्नेश के साथ ही चलेगा। नॉर्मली बड़ा अच्छी कंडीशन होती है, पर यहाँ पर क्या है कि लाभ अधिपति लग्नेश उसे शत्रु मानता है, और लग्नेश उसके साथ चलेगा तो लाभ में कमी हो सकती है आपके एरोगेंस की वजह से। एक बात और समझिएगा, चौथे भाव में वक्री ग्रह अभी फिलहाल चल रहा है आपके, और चौथे का स्वामी भी वक्री चल रहा है। ऐसे में लगन का मालिक जब लगन में आएगा तो चौथी दृष्टि से चौथे को भी देखेगा। इस दौरान प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में थोड़ा कॉशियस रहिएगा, कहीं आप कोई गलत प्रॉपर्टी का चुनाव ना कर ले, कोई गलत प्रॉपर्टी की डील ना कर ले, तो उसकी संभावना बढ़ जाती है। इवन मंगल जब लगन में होता है तो चौथे और चौथे से चौथे दोनों भावों को देखता है। ये परिस्थिति भी डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी अच्छी, कोई ऐसा कहेंगे बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं नजर आता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आपकी कुंडली में शुक्र थोड़े समय बाद द्वादश में आ जाएगा, जो खर्चे बढ़ा रहा है। द्वादश में शुक्र आना, कमाई भी बढ़ती है, ऐसा नहीं कि कमाई खराब होती दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ते दिख रहे हैं आने वाले टाइम में आपके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, बृहस्पति का गोचर। इस पूरे सिनेरियो में जुपिटर आपके लगन को देख रहा है, लग्नाधिपति को देख रहा है। तो ऐसे में नज़र आता है कि आपका कोई गुरु, मेंटर, आप जिसकी बात मानते हैं, उसका सहयोग, उसका मार्गदर्शन आपके लिए हाईली फेवरेबल रहने वाला है। तो प्रयास कीजिएगा कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे सलाह ली जा सकती हो, तो लेकर काम करें। ऊपर वाले की ब्लेसिंग आपके साथ है। चीज़ें खराब होती लगेंगी ज़रूर, लेकिन खराब होने के योग नज़र नहीं आते। धनु लगन के लिए देखिए, धनु लगन के लिए शनि महाराज चौथे भाव में चल रहे हैं और लगन पर भी प्रभाव बना रहे हैं, जो कि विरक्ति के कारक माने जाते हैं। इसी दौरान लगन का स्वामी उच्च का होकर अष्टम में चल रहा है, वहां पर भी विरक्ति का भाव बढ़ जाता है। रही सही कसर इस मंगल ने, जो 12वें घर का स्वामी है, 12वें भाव में बैठ के पूरी कर दी। इस योग में, ये योग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कोई आध्यात्मिक काम करना चाहते हैं, तो उसमें तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन आलस्य और प्रोक्रेस्टिनेशन इस दौरान बढ़ रहा है, कर लेंगे, हो जाएगा, ये एटीट्यूड बढ़ जाता है जब लग्नाधिपति चाहे उच्च का ही क्यों ना हो, पर अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा हो। और जैसे मैंने कहा, विरक्ति के सारे गुणधर्म तो आपकी कुंडली में बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि मंगल आपकी कुंडली में 10वें घर के स्वामी को 12वें घर में पीड़ित करने जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं इस दौरान करियर को लेकर या कार्य क्षेत्र को लेकर आपको परेशानी आ सकती है। ये टेन्योर वैसे है बहुत कम समय का, परेशानी आके कब निकल जाएगी पता भी नहीं लगेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल आपके लग्न के आधार पर है। अगर आपकी पत्रिका में वृश्चिक राशि में कोई प्लैनेट बैठा है नेटल चार्ट में, तो ये उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। तो ऐसा नहीं है कि जितना बोला जा रहा है वो बिल्कुल उसी तरह अप्लाई होगा। इसमें आपकी दशा मैटर करती है, आपका नेटल प्लैनेट कहाँ बैठे हैं वो बहुत मैटर करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि लगन इन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
उसको तो एटलीस्ट हम बेस बनाकर देख ही सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम में क्या क्या घटनाएं हमारे साथ घटित हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, नो डाउट आध्यात्मिक रूप से ये अभी अच्छा योग चल रहा है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं इस समय को देखूं तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा टाइम फ्रेम नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा 4-8-12 राशियों में या 4-8-12 भावों में इस लगन के लिए भी तीनों त्रिकोण के स्वामी चले जाएंगे। कैसे? गुरु महाराज तो ऑलरेडी अष्टम भाव में है, मंगल जो इस कुंडली के लिए पंचम आधिपति होता है वो 12वें में हो जाएगा, नवम का स्वामी सूर्य बनता है इस कुंडली में, जो कि 15 नवंबर के बाद मंगल की राशि में ही चला जाएगा, नहीं वृश्चिक में चला जाएगा। तो इस दौरान घाटा या चीजें छूटने के योग बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बारे में। मकर लगन के लिए समय अच्छा प्रतीत होता है। कारण क्या है कि 11वें भाव में मंगल का गोचर लाभाधिपति होकर भाग्य के स्वामी के साथ उसकी युति, ये शुभ फलदायी है, फाइनेंशियल गेन को इंडिकेट करती है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो शुक्र जो इस कुंडली के लिए योग कारक है वो नवम और दशम भाव में रेस्पेक्टिवली चलेगा। शुरुआत करेगा नवम से, उसके बाद दशम में आ जाएगा, तो ये करियर के लिहाज से भी अच्छा योग है। यहाँ पर अभी फिलहाल जो गोचर शनि महाराज का चल रहा है, अपने से तीसरे गए हैं, वक्र अवस्था में है, तो इस दौरान सलाह रहेगी, भाई मंगल से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कि ट्रैवलिंग अगर आपकी हो रही है तो वेल एंड गुड। अगर ट्रैवलिंग नहीं हो रही है और आपका मोनोटोनस काम है, एक ही जगह पर बैठकर आप काम करते हैं, तो इस समय बोरियत में आके कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिएगा, कोई ऐसा निर्णय मत ले लीजिएगा जो बाद में लगे कि मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। क्योंकि जब थर्ड हाउस में, तीसरे भाव में आप वक्र अवस्था में चलते हैं, लग्नाधिपति होकर, धनाधिपति होकर, तो चेंजेस का मूड बन जाता है, बदल देते हैं, अब देखते हैं कुछ और करके देखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मन है तो फिलहाल थोड़ा इसको रोकिएगा, थामिएगा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुंभ लगन के लिए भी ये समय ओवरऑल तो ठीक है, मंगल का गोचर तो एटलीस्ट फेवरेबल है, दशम भाव में आएगा, दशम आधिपति होकर आएगा और पंचम के स्वामी से युति करेगा, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। देखिए 8 नंबर की राशि में मंगल और बुध की युति होने वाली है। बुध इस कुंडली में 8वें भाव का भी स्वामी है। ऐसे में यदि आपके रुचि ज्योतिष में है या आपके काम में रिसर्च वर्क होता है, काफ़ी डिटेल वर्किंग होती है, माइन्यूट चीज़ें तक नोट की जाती हैं, तो उन लोगों के लिए समय और अच्छा है, वहाँ पर उन्हें और अचीवमेंट प्राप्त होगी। एक चीज़ जो थोड़ी कंसर्न वाली है वो ये है कि लगन में राहु का गोचर और लग्नेश का वक्री होना आपको अभी मति भ्रम की संभावना अपार्ट फ्रॉम योर करियर और जगहों पे नज़र आता है। परिवार को लेके कोई निर्णय लेना है या डोमेस्टिक लाइफ को लेके लेना है, प्रॉपर्टी को लेके लेना है, उस दौरान ही दिखता है कि ये जातक अभी अपना माइंड नहीं बना पा रहे हैं कि करना क्या है। तो थोड़ा समय दीजिएगा अपने आप को, क्योंकि दोनों लगन में वक्री ग्रह का होना, लग्नेश का वक्री होना, ये बड़ा शुभ नहीं माना जाता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि वीनस इस कुंडली में, शुक्र थोड़े समय में भाग्यस्थान में आ जाएगा और दशम भाव में 2 क्रूर ग्रह सूर्य मंगल आ जाएंगे। इसको अच्छा माना जाता है। केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठना और दिग्बली होकर सूर्य मंगल का देखना अगेन करियर के लिहाज से अच्छा है। सलाह केवल इतनी ही रहेगी कि इस दौरान पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ना लें, उसको ठीक करने का प्रयास ना करें, लेकिन करियर के रूप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा टाइम है। अगर आपको लगता है कि आपको और मेहनत करनी चाहिए, कुछ ऐसा है जो आपने नहीं अटेन किया, उसके लिए अभी कोशिश करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो ये उसको आरंभ करने के लिए अच्छा समय है। मीन लगन भी उन चुनिंदा लग्नों में से है जिसके लिए समय बेहद खास हो सकता है। कारण क्या है कि आपका त्रिकोणाधिपति यानी बृहस्पति लग्नाधिपति उच्च का चल रहा है और वो इस पूरे कॉम्बिनेशन को देख रहा है, वो शनि को भी देख रहा है, वो मंगल और बुध जो अब आने वाले इकट्ठे होने वाले उनको भी देखेगा, तो इसको अच्छा माना जाता है और ये कहा जा सकता है कि निर्णय लेने के लिहाज से, कुछ बड़ा करने के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। एक बात और, सप्तम और चौथे घर का मालिक मीन लगन के लिए बुध बनता है, जो जीवन साथी को इंडिकेट करता है और साथ में आपके मदर को इंडिकेट करता है। जीवन साथी या जो भी आपके बिजनेस पार्टनर है उनका 9th हाउस में 9th लॉर्ड के साथ चलना बेहतर है, वहाँ से लाभ होने के योग हैं, तो उनकी सुनिए, उनकी बात माने तो आपको और फायदा देखने को मिलेगा।
एक चीज़ और, जब शुरुआत होगी इस गोचर की तो शनि सप्तम भाव में बैठे नीच शुक्र को देखेगा। शुक्र इस पर्टिकुलर लगन के लिए बहुत शुभ नहीं माना जाता है। 8th लॉर्ड होता है, 3rd लॉर्ड होता है। वो भी आपका नवंबर के लेटर हाफ में शुक्र यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मीन लगन के लिए अच्छा समय है। करियर के हिसाब से भी, फैमिली के हिसाब से भी, जीवन साथी की बात मानने से अच्छा फायदा होता दिखता है। एक बात यहाँ पर अब मैं बता दूं, क्योंकि अभी हम 12 लग्नों के बारे में बात कर रहे थे, कि एक तो नेटल चार्ट में बैठे प्लैनेट बहुत मैटर करते हैं, दशा क्या चल रही है वो बहुत मैटर करता है, पर फिर भी गोचर का एक अपना रोल रहता ही है। तो हमने गोचर, जो जनरल गोचर है, उसके बारे में समझने की कोशिश की कि अलग अलग लग्नों के लिए क्या दे सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब ये वृश्चिक में गोचर करेगा तो बीच में अनुराधा में भी आएगा, उसके बाद ज्येष्ठा में भी आएगा। जब मंगल ज्येष्ठा में आए उस दौरान मेरी सलाह आप लोगों से ये रहेगी, विशेषकर जिनका भी मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, सिंह लगन है, कि एरोगेंस में और डर में, एक होता है ना कुछ लूज करने का डर और एक एरोगेंस, इन दोनों में निर्णय ना लें। उस दौरान आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि मकर लगन के लिए जब शनि बुध की युति लाभ भाव में हो रही है तो वो छठे घर का मालिक बुध बनता है और छठे से छठे का मंगल, दोनों साथ हो जाएंगे। फॉर्चुनेटली उस दौरान वो लगन लग्नेश को नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने पेट का ध्यान रखिएगा। स्टमक रिलेटेड परेशानी थोड़ा तंग कर सकती है, तो उसको दिमाग में रखिएगा। आशा करता हूँ ये ट्रांजिट का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझने का मौका मिला हो। कई सारे ज्योतिष के सूत्र जब हम कुंडली पर ये लगा रहे होते हैं तो अपने आप ही डिस्कस हो जाते हैं, तो आप वो समझ पाए हों। परमात्मा से ही प्रार्थना है ये गोचर सभी के लिए सुखमय हो और आप अपनी वाणी पर संयम बना सकें, आप अपने क्रोध पर संयम बना सके, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा कर सके, यही कामना है। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष संबंधित और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार दोस्तों किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।